अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है जी मेरी यूट्यूब फैमिली का। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। आज मौसम काफ़ी दिनों के बाद इतना प्यारा बना है ना, और बादल भी हैं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह बारिश आएगी। तो मैंने कहा सबसे पहले आप लोगों के साथ ये मौसम शेयर करूं, उसके बाद मैं अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। थोड़े से कपड़े थे वो मैंने वॉश करके तो बाहर फैला दिए। मैंने कहा हवा से सूख जाएंगे। देन मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे एक केक बनाना था, और यहाँ ये इस केक के मैंने टॉपर बना के रखे हुए। ये इस केक के नहीं, ये किसी और केक के थे, वो मुझे भिजवाना है बाद में। उससे पहले मुझे यहाँ पे एक और केक बनाना था जो कि अपने घर का था। मेरे बेटे का बर्थडे है तो उसके लिए बनाना है, तो इसलिए मैंने कहा चलें मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। 2 पाउंड के एक स्पॉन्ज की रेसिपी पहले भी काफ़ी दफ़ा मैं शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पे 4 अदद जी मैंने अंडे ले लिए हैं। एक एक करके अंडा मैं शामिल करती जाऊंगी तोड़ के अपने बाउल के अंदर, क्योंकि गर्मी के मौसम में ना थोड़ा डर लगता है कि अंडा कोई ख़राब ना हो, और अगर एक अंडा ख़राब हो तो हमारे सारे अंडे जो है ना वो फिर ख़राब हो जाते हैं। तो बस उसको मैं डाल लिया। साथ में 100 ग्राम मैंने शुगर ले ली थी। उन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मैंने बीट कर लिया है। उसके बाद ही मैंने 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल शामिल कर दिया था और लेमन जूस शामिल किया है बस। और यहाँ पे मैदा जी मैंने ले लिया है 100 ग्राम ही, और 1 जो है ना टीस्पून वो मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर का शामिल करके, तो इसको अच्छी तरह हमने इसको फोल्ड करके मिक्स कर लेना है। और मेरी कुछ सिस्टर कहती हैं कि हमारा केक बैठ जाता है या ऊपर से इसकी ना वो डूम सी बन जाती है। तो जब डूम सी बन जाती हैं तो आप जब गरम गरम निकालें तो ऊपर थोड़ा सा दबा दें इसको, तो वो बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। ये देखिए मैंने 2 पाउंड का केक, इसकी मैंने 5 लेयर्स में इसको मैंने कट किया है। और ये देखिए आप लेयर्स भी जो है ये नहीं कि ज़्यादा पतली पतली हैं, मतलब अच्छी खासी जो है ना उसका साइज़ है। तो यहाँ पे जी केक ये घर का था, इसलिए मुझे जो डिज़ाइन समझ में आता था, जो मेरे माइंड में था, मतलब कि जो मैंने कहा बनता है आज बना दूँ, कोई ऐसा ख़ास जो था ना वो था नहीं, क्योंकि जब डिमांड के ऊपर बनाना होता है ना फिर थोड़ा मुश्किल लगता है। तो बस इस तरीके से जी मैंने क्रीम को बीट किया स्काई ब्लू कलर में, और मुझे ये कलर बड़ा कम्बिनेशन अच्छा लगता है वाइट का और इसका। वैसे भी ये कलर क्रीम के अंदर ना बड़ा अच्छा आ जाता है। कुछ कलर ऐसे होते हैं जो क्रीम के अंदर आते ही नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा सा भी हम ऐड करते जाए ना तो वो बड़ा प्यारा कलर दे देते हैं। तो ये कलर भी मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है कि ये फ़ौरन आ जाता है। और उसके बाद बस मैंने कहा सबसे पहले इस केक को ग्रम कोट करती हूँ। ग्रम कोट करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देती हूँ, फिर मैं इसको फाइनल इसको जो है ना वो कोटिंग करूँगी। तो यहाँ तकरीबन मैंने इसको 1 घंटे के लिए रख दिया था फ्रिज के अंदर, और जब अब अच्छी तरह ठंडा हो गया था। और अब मैं इसको ऊपर से डेकोरेट कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद जी आज मैंने जाना है एक शादी पे। वो शादी बहुत ही अहम है, क्योंकि वो एक तो सबसे पहले तो वो पठानों की शादी है, जो मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला एक्सपीरियंस है कि पठानों की शादी जो है ना वो अटेंड करने का। और मुझे एक्साइटमेंट भी हो रही थी कि पता नहीं क्या होगा कैसा होगा। जो शादी है वो ये है कि पठान फैमिली जो है ना वो स्टार्टिंग से ही हमारे विलेज में रहती हैं, मतलब कि वो बच्चे पैदा ही हुए हैं, यहीं पे बड़ी हुई हैं। अब उनकी शादियाँ हैं, तो वो जो जिसकी शादी है वो भी हमारे पास पढ़ती थी, पप्पो के पास पारा पढ़ती थी, मतलब एक को भी हमारे पास पप्पो के पास, इसलिए वो हमारे स्टूडेंट भी है। तो इसलिए उसने इतना फोर्स किया कि आपने लाजमी आना है। तो इसलिए तो मैंने कहा चलें जी हम भी देखते हैं कि कैसी उनकी शादी होती है। और उसके बाद बस ये केक को आप देख रहे हैं किस तरीके से मैंने साइडों से इसका डिज़ाइन बना लिया है। और अब बस जो है ना इस तरीके से सिंपल ही मैं वाइट कलर की क्रीम के साथ मैं इसके फ्लावर बना दूंगी, और दरमियान में जी मैंने लिखना है इसके हैप्पी बर्थडे। और आज मैंने एक नया तजर्बा करना है, जो मैंने कहा मैं आप लोगों के सामने करती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। ये छोटे छोटे टिप्स ना हमें बड़ी फ़ायदा देती हैं। जो मेरी सिस्टर न्यू है ना उनके लिए भी, मैं भी खुद भी न्यू हूँ, मैं ये नहीं कहती कि मैं जो ना बड़ी एक्सपर्ट होगी, मैं खुद भी सीख रही हूँ। तो इसलिए मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी जो मैं खुद सीखती हूँ मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती जाऊँ, क्योंकि हम सब की राइटिंग इतनी प्यारी नहीं होती जैसे कि मेरी खुद की नहीं है। तो हमने जब केक के ऊपर कुछ लिखना होता है ना तो ये बड़ा मसला होता है, तो उसके लिए हम कोई ना कोई जुगाड़ जो है ना वो लगाते ही रहते हैं। तो ये भी एक जुगाड़ ही है। मैंने एक वीडियो में इंस्टा पे देखा था, उन्होंने ये जो मेरे पास स्टैम्प है ना, ये मैं वैसे तो फॉन्डेंट के लिए भी यूज़ करती हूँ, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्रीम के ऊपर ना इस तरीके से उस स्टैम्प के साथ हैप्पी बर्थडे लिख दिया था, और इसके अंदर उसके बाद उन्होंने क्रीम की फिलिंग कर ली थी। और मुझे ये आइडिया इतना अच्छा लगा कि मैंने कहा मुझे बड़ा प्रॉब्लम आता था कि जब भी कुछ लिखना होता था ना केक के ऊपर तो मैं ज़्यादा फिर फॉन्डेंट का काम कर लेती थी। तो मैं इसलिए मैंने कहा चलें अब ये है कि मेरे पास ये एक आइडिया आ गया, तो मैं इस तरीके से अब लिख लिया करूँगी, जो कि बड़ा प्यारा भी लगता है। और कभी कभार कस्टमर की फरमाइश भी होती है तो फिर वो हमने पूरा करना ही होता है।
है तो वो फिर बड़ा ना मुझे टेंशन होती थी। मैंने पहले टूथपिक के साथ उसको ट्रेस कर लिया करती थी, भाई यही हाल होता था। उसके बाद फिर मैं ना उसके क्रीम की फिलिंग कर लेती थी। लेकिन अब ये है कि इससे ना मतलब बड़ा ईजी हो गया है, तो मैंने कहा मैं ये तजर्बा ना आप लोगों के सामने करती हूँ। तो माशाल्लाह मुझे तो ये बड़ा अच्छा लगा और बड़ा इजी इससे ना मतलब मैंने लिख भी लिया है और बड़ा प्यारा लग रहा है। आप लोगों के सामने ही है, आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। बस मुझे ऊपर से खाली खाली लगा तो मैंने कहा थोड़ा सा इसके ऊपर ना स्प्रिंकल कर देती हूँ स्काई ब्लू ब्लू और वाइट के ना। तो ये मेरे पास थे तो मैंने इस तरीके से थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर ये भी डाल दिया, जिससे मेरे केक को ना 4 चांद लग गए हैं। मुझे तो बड़ा प्यारा लग रहा था और मेरे बच्चों को भी बड़ा पसंद आया था। खैर अपनी चीज़ तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन असल बात ये होती है कि जब दूसरे आपकी चीज़ों की तारीफ़ करें। देन बस मैं आ गई रूम में और यहाँ पे शादी की तैयारी करनी थी और मैंने कहा ये मैंने जो गिफ्ट देना है अपनी सामने मेरी दोस्त ही है वो पठानी, तो उसको तो ये उसके लिए ये सूट है। तो मैंने कहा ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। उसको बस मैंने ना भाई ये बड़ा फ्रॉक टाइप है और इसका दुपट्टे के ऊपर भी आगे से ना जैसे वो कहलावाद ये कैलाश के अंदर नहीं होता, ये दुपट्टे के फ्रंट पे बना होता है और दैन ट्राउज़र के ऊपर भी इस टाइप के ना, इसको अफ़गानी फ़िराक बोलते हैं। तो ये जो है ना ये मैंने मंगवाया था और पैक कर दिया, इसलिए मैंने कहा सारा अब नहीं खोलती, बस ऐसे ही ऊपर से आप लोगों को ना दिखा देती। मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने रेडी भी होना था ना, तो इसलिए बस मैं ऊपर ऊपर से आपको दिखा दिया है। तो ये मैंने रखा है और मुझे खुद समझ नहीं आती कि मैं खुद क्या पहन के जाऊँ। ज़्यादा भी मेरा दिल नहीं था कि मैं आपको बन ठान के जाऊँ और लेकिन फिर मेरे माइंड में आया कि ये मेरे पास फ़िराक है, चले पठानों की शादी है, वहाँ पे सभी ने फ़िराक ही पहने होंगे तो मैं भी यही पहन लेती हूँ। तो जो मेरी वीडियोस को रेगुलर देखती हैं उनको तो पता ही होगा, ये मैंने अपने जो था ना रमज़ान वाली ईद उल फितर उस पर मैंने ये पहना था। और ये मैं इस्लामाबाद जब गई थी ना तो वहाँ से मैंने लिया था, सेंटोरस में गई थी ना तो वहाँ से मैंने लिया था, ये खाड़ी का है। तो इसके साथ ये मैंने चप्पल पहनी है, ये मेरे गोल्डन, ये मैं स्टाइलो से ऑनलाइन ही मंगवाई थी। और बस ये मैं सिंपल सी रेडी हो गई, कोई ऐसा ख़ास क्योंकि वहाँ पे सीन नहीं है इसलिए बस मैंने चादर ही ले ली। और ये बच्चियाँ पठानी है ये मुझे लेने आई हुई थी, लेकिन वो काफ़ी दूर बन जाता है, तो फिर मैंने कहा आप लोग चलो, मैंने उनको अपना गिफ्ट पकड़ाया, मैंने कहा आप लेके चलो तो मैं ना बाइक पे आती हूँ। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा जुम्मे का दिन था उस दिन, तो उन्होंने कहा हमने जुम्मा पढ़ने जाना है। मैंने कहा चले आप जाने से पहले मुझे जो है ना वो वहाँ छोड़ते जाए, क्योंकि अबू सुफियान तो अभी कॉलेज है। वहाँ पहुँची तो बच्चियों को मैंने कहा हुआ था अपने गेट से अंदर नहीं जाना जब तक मैंने नहीं आना, इसलिए वो मेरा वहाँ पे गेट पे खड़े होकर ना वेट कर रही थी, तो उनको मैंने साथ लिया और मैं अंदर आ गई। तो यहाँ पे ये देखें ये सीन उनका रिवाज ऐसे ही है कि वो नीचे बैठने वाला सीन होता है, तो बस उन्होंने जो पीछे रखे हुए थे टेक लगा के बैठने वाले, मैंने वो नीचे रख लिए क्योंकि मैं नीचे थोड़ा सा नहीं बैठ सकती इसलिए। खैर काफ़ी ज़्यादा फिर सारे पठान थे, सारी पठानियाँ थी, लेकिन ये है कि वो काफ़ी सारी जो है ना हमारी जानने वाली हैं, तो फिर इसलिए उनके साथ हमारी जान पहचान है तो फिर इतना अजीब नहीं लगता। खैर काफ़ी देर हम लोग वहाँ बैठे रहे, उनकी जो है ना सामान वगैरह वो जाना था, तो फिर मैंने कहा चले उनको कि मुझे जो ना बाहर से थोड़ी सी उसकी वीडियोस बना ले, क्योंकि मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी ना शेयर करना चाहती हूँ कि कैसा उनका होता है। और अब आप देख लें कि उन्होंने हमारे पंजाबियों की तरह प्रॉपर झेज दिया है। तो खैर ये अपना अपना रिवाज भी होता है, शायद पहले इनके यहाँ भी नहीं था, लेकिन अब तो मैं देख के हैरान रह गई हूँ कि इतना सामान तो शायद हमारे पंजाबियों में भी नहीं दिया जाता जितना उन्होंने दिया है। तो फिर हमारे पास पढ़ने आती थी ना, तो मतलब कि उसका माइंड भी ऐसे था, तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे था ऐसे ही उसको फैमिली मिली है। अल्लाह पाक बस बच्ची के नसीब अच्छे करे। वो हमारे पंजाबियों में रहते हैं तो उनका माइंड भी हमारी तरह हो गया। हम उनको कहते हैं कि जितने आज़ाद हमारे विलेज के अंदर पठान है ना, इतने कहीं और नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह पाक सब के नसीब अच्छे करे। सबसे बात तो ये है, मेन है तो सारा उसने खुद बनाया है, एक चीज़ उसने खुद अपनी पसंद की ली है। वो आती थी ना डेली वैसे भी आम रोटी, तो मैं उससे पूछती रहती थी कि ना क्या लिया है, कितने सूट लिए हैं, तो 30 तो उसने अपने फ़िराक लिए थे। दैन शूज़ की बात करें तो कहती मैंने 15 अपने शूज़ लिए हैं। और मतलब हर चीज़ सामान आप वैसे ओवरऑल देख लें कि कोई चीज़ भी उसने नहीं छोड़ी। मैं यहाँ देख रही थी कि सर्फ तक को पैकेट हैं वो भी इसके अंदर थे। दैन मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान की मशीनरी की बात करें तो सारी थी, ओवन से लेके ड्रायर और वॉशिंग मशीन, फ्रिज, जूसर, हर चीज़। बिस्तरे आप देख लें, लोग हमारे यहाँ पंजाबियों में जैसे होते हैं, मतलब 8 हम लोग कहते हैं कि बिस्तरे, ये बिस्तर वगैरह होते हैं, साइयाँ वो दी हैं, ब्लैंकेट उसके अलावा थे। पठानों का आपको पता है ज़्यादा चीज़ें अच्छी होती हैं, खासतौर पे ये कारपेट आप देख लें पीछे पड़े हैं, ये उनके बाहर के थे, ब्लैंकेट बाहर के। और इस तरह मतलब गोल्ड भी उन्होंने डाला माशाल्लाह। काफ़ी मतलब ना जो था ना वो सामान था सारा ही था, फर्नीचर भी सारा था और सारा उसने अपनी पसंद का बनवाया था। फर्नीचर में भी सिवाय सोफ़े, क्योंकि उनका रिवाज होता है कि वो नीचे बैठते हैं, तो वो सोफ़ों के अलावा सारा सामान था। उसके बेड, अलमारी जो ट्रिपल थी उसकी, कपड़ों वाली, बर्तनों वाली, ड्रेसिंग,
सारा मतलब उसने लिया था। तो जब मैं पहुंची तो वहाँ पे ना सामान ही जा रहा था, तो फिर मैंने खुद तो वीडियो बनाई नहीं, इसलिए वीडियो का जो है ना वो उन्होंने बनाई इस एंगल में थी। मैंने कहा मैं ऐसे ही आप लोगों के साथ ना ये शेयर कर देती हूँ। तो बस ये सारी फिर जो है ना वो फिर वीडियोज़ मुझे बना के दी गई, तो मैंने इसके अंदर ना ऐड कर दी। माशाल्लाह अल्लाह पाक उसको नसीब करे पहनना ओढ़ना न रहना। काफ़ी यहाँ से दूर चली गई है, तो इसलिए मैंने कहा चले, हमें खुद बड़ा हो रहा था क्योंकि हमें वो बड़ी प्यारी है और हमारे घर में शुरू से उनका आना जाना था। वो जब मेरी शादी हुई थी तो वो छोटी सी थी, यूँ समझ ले 7-8 साल के। अब माशाल्लाह वो 25-26 साल की होगी, तब से फिर हमारे साथ उनका बड़ा है उनकी फैमिली का। तो खैर जी उसके बाद जी खाने का टाइम हो गया और खाना भी अपना अपना रवाज होता है, जैसे जैसे दिया जाता है। उन्होंने खैर बड़ी मोहब्बत से हमें खाना दिया और बड़े प्यार से उन्होंने हमारी अब इतनी इज्जत की कि अगले बंदे की जब ज़्यादा किया जाए तो बंदा थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लग पड़ता है। हमने कहा नहीं, हमें ऐसे ट्रीट ना करो जैसे आप बाकियों के साथ हो, ऐसे ही हमें भी। तो यहाँ पे जी खाना आ गया, दैन रोटियाँ थी तंदूर की, उसके बाद बीफ का सालन था जो कि बड़े मज़े का था। उन्होंने पंजाबियों के लिए ना मतलब अलहदा से सेटअप किया हुआ था। बारात उनकी शाम को आनी थी, मेहंदी वाले दिन उनकी बारात आ जाती है, जो कि वो लोग रात रहते हैं, नेक्स्ट डे लड़की को लेके वापस जाते हैं और उनका निकाह भी ना वहाँ पे जाके होता है लड़के के घर पे। तो ये हमारे लिए उन्होंने सेटअप दिन में किया था क्योंकि वो यहाँ पे रहते हैं ना शुरू से हमारे विलेज के अंदर, तो इसलिए फिर काफ़ी उनके गेस्ट पंजाबी भी थे और साथ में जी मीठे चावल भी थे और नमकीन चावल भी थे, जो कि दोनों बड़े मज़े के थे। मतलब कि खाना ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट था जैसा कि हम पंजाबी बनाते हैं। तो बहरहाल जी अल्हम्दुलिल्लाह खाना काफ़ी अच्छा था, वो खाया और उसको जी दुआएं दी और हमने कहा जी अब हमारा टाइम हो गया जाने का, देन हम लोग वापस आ गए। यही थी आज की वीडियो, जल्दी से लाइक कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।